हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एक यूजीसी की तरफ से जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर आप जो है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ नेट जो है वो मैंडेटरी रहेगा। अगर आपका पीएचडी नहीं है तब भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियो जहाँ रेगुलरली आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मुझे जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोस में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप जो है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल के मेंबर बन के। तो यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट पैक्स देखने को मिलेंगे, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, और उसके साथ आपको क्या पर्क्स दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पर्क्स भी मिलेंगे। आप जो पैक चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पर्क दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं वो ट्वीट। तो यूजीसी इंडिया की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नोटिफिकेशन, और ये 30 जून को जो है ये रिलीज़ किया गया था। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप अपॉइंटमेंट आपका अगर टीचर या अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज, यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है शॉर्ट टाइटल है कमिटमेंट में, दी रेगुलेशन में बी कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड अदर मेजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा, आपको यहाँ पे 3.10 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नेट सेट स्लेट सेल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रहेंगे, चाहे आपका वो यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे आपका एमएससी होना चाहिए, या अगर आप जो है पीजी आपका होना चाहिए। पीजी के साथ साथ आपको उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका नेट होना चाहिए, नेट सेट स्लेट। ये नेट आपका नेशनल लेवल एग्जाम रहता है, सेट आपका स्टेट लेवल रहता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी आपने एक क्लियर किया है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं पे अगर आप जो है किसी आप अगर यूपी के हैं और आप अगर मध्य प्रदेश में अप्लाई कर रहे हैं तब आपके पास हमें CSIR कोई नेशनल लेवल का आपके पास नेट होना चाहिए। चाहे आपका CSIR नेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे आपका ICR नेट भी है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप मान लीजिए यूपी के हैं और आपको यूपी में ही अप्लाई करना है, तो अगर आपने यूपी का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट नहीं है, CSIR यूजीसी नेट नहीं है, लेकिन आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर है उस पार्टिकुलर स्टेट में, तब आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बेसिक क्राइटेरिया जो है वो आपका पीजी और साथ ही साथ आपका उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका नेट क्लियर होना चाहिए, नेट या स्लेट। अगर आपके पास क्लियर है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो है आपका बेसिक क्राइटेरिया बता दिया कि अगर आपके पास पीजी और नेट है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या था कि अगर आपका पीएचडी होता है तो आपको यहाँ पे जो है अप्लाई करने में थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिलता है, लेकिन अभी भी क्या होगा कि अगर आपका आपका शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए, या आपको अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं तब आपको वहाँ पे जो है आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद जो है आपको यहाँ पोजीशन दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास अभी भी अगर पीएचडी अगर आपके पास है या आप कर रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अपना पीएचडी कंप्लीट करिए, क्योंकि देखिए ये बेसिक क्राइटेरिया उन्होंने एमएससी और नेट ही रखा है। लेकिन अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपसे सुपीरियर बंदा रहेगा या मान लीजिए सुपीरियर स्टूडेंट रहेगा, मान लीजिए इसके बाद एमएससी और नेट है और साथ उसने उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में पीएचडी भी अगर कंप्लीट कर रखा है तो उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बस एक बेसिक क्राइटेरिया इन्होंने जो है यूजीसी ने मेंशन किया है कि एमएससी और नेट या पीजी प्लस नेट, लेकिन अगर आपका पीएचडी डिग्री है तब आपको यहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पीएचडी डिग्री का एक और आपको फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप मान लीजिए एसोसिएट, आपका प्रमोशन अगर एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर में आपको चाहिए तो आपका पीएचडी डिग्री जो है मैंडेटरी है। अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है आप सिर्फ एमएससी और नेट की बेस पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन भी हो, आप एसोसिएट प्रोफेसर बने या प्रोफेसर बने, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पीएचडी जो है वो मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, पीएचडी होगा तभी आपका प्रमोशन होगा, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है पीएचडी भी कर लीजिए, ताकि आपका जो है प्रमोशन वाला जो भी आपका ठीक चीज़ है वो भी आपका जो है आगे होता रहे, क्योंकि मेन क्राइटेरिया आपका एमएससी और नेटी, पीजी और नेटी कर दिया है। मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपको जॉब मिल जाता है तो जॉब करने के बाद 1-2 साल करने के बाद आपको पीएचडी करने के लिए भी जो है छुट्टियाँ मिल जाती हैं, आप ले सकते हैं। तो आप अपना पीएचडी भी कंप्लीट करिए। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये देखिए, ये जो आपका जो वैलिड रहेगा ये नोटिफिकेशन, वो आपका रहेगा 1 जुलाई 2023, यानी 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा। आप अगर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपका एमएससी और नेटी जो है आपके एप्लीकेशन में फॉर्म में रहेगा। पीएचडी आपका जो है प्रीफर या लाइक अगर आपके पास है तो आपको जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिक आपको क्या है, बस नेट क्लियर करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तब आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।